आज के जो कार्यक्रम संबंधी सूचना आपको दी है, वह कार्यक्रम हम प्रारंभ करें इससे पहले शाश्वत धाम द्वारा तत्व प्रचार प्रसार की, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि हमारा शाश्वत धाम बहुत छोटी सी संस्था है, छोटा-छोटा काम आप सबके सहयोग से कर रहा है। इसमें शाश्वत धाम के द्वारा यूएसए में साप्ताहिक 2 दिन कक्षाएं भी चलती हैं बालकों के लिए। वहाँ अंग्रेजी माध्यम से पाठशालाएं भी पिछले 3-4 साल से लगभग जब से शाश्वत धाम प्रारंभ हुआ है तभी से चल रही हैं। वहाँ के बच्चों ने भी क्योंकि वो शाश्वत धाम की अध्यापिका से पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों ने भी केवल 3-4 मिनट की एक छोटी सी नाटिका तैयार की है और वो इस शाश्वत धाम के वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रस्तुत करना चाहती हैं। तो मैं उन बालिकाओं के लिए, उन बच्चों के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस अवसर पर आप लोग भी देखें कि अमेरिका में रहने वाले बच्चे भी किस तरह से सीखते हैं और अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं। जय जिनेंद्र, मेरा नाम सिद्धि कपाड़िया है। मैं 11 साल की हूँ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम लक्ष्मी कपाड़िया है। मैं 8 साल की हूँ। हम क्लर्क्सबर्ग, मैरीलैंड, यूएसए में रहते हैं। आज हम शतलेशिया पर लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे। आशा है आप सबको पसंद आए। हमारी हिंदी की गलतियों को नजरअंदाज करें। मैं हूँ कृष्णलेशिया। मुझे धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो 7वीं नरक में जाने वाली हूँ। मैं कुछ आमों के लिए पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ दूँ। मैं हूँ नीलेशिया। मैं तो किसी भी मंदिर में जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं कुछ आमों के लिए बड़ी शाखा को काटूं। मैंने गोद में जाने वाली हूँ। मैं कपोतलेशिया। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। मैं कुछ आमों के लिए एक छोटी शाखा को काटूं। मैं त्रियंच गति का जीव होने वाली हूँ। जो होगा सो देखा जाएगा। मेरा नाम पीतलेशिया। मैं कुछ पाके आमों का गुच्छा ध्यान से पेड़ पर चढ़कर तोड़ूं। देव शास्त्र गुरु की आज्ञा मानो। पूज्य गुरु देवश्री और बहन श्री द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलूं। किसी और देव या गुरु को नमन ना करो। ये मनुष्य भव सफल करके पुण्य के फल में देव गति में जाने वाली हूँ। मैं हूँ पद्मलेशिया। मुझे जितने की जरूरत हो उतने पके हुए आम एक सीढ़ी पर चढ़कर ध्यान से तोड़ लूं। मुझे तो पूरे दिन निवृत्ति है। धर्म ध्यान में ही मेरा चित्त है। इस मनुष्य भाव में सम्यक दर्शन लेकर ही रहना है। हाँ, मैं ही शुक्ललेशिया। मैं पेड़ के नीचे गिरे हुए आमों का ही उपयोग करूं। मैं ही परमात्मा, आत्मा का निर्विकल्प ध्यान ही मेरा कार्य। सम्यक दर्शन तो हुआ, पर अब मुनि बनकर जल्दी से मोक्ष मिले यही भावना। हमें देखना है कि हम कहाँ हैं। हमारा लक्ष्य शुक्ललेशिया पाकर परमात्मा बन जाना है। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय जिनेंद्र। आप लोग चाहें तो अपने स्थान पर बैठे ताली बजा करके इनका स्वागत कर सकते हैं कि जिन गुरुदेव श्री की अभी बात कर रहे हैं हम, मेरे पीछे भी उनका चित्र शोभायमान हो रहा है। वो गुरुदेव श्री के पुण्य प्रभावना योग में किस तरह से
छोटे छोटे बालक बालिकाएं, देश हो चाहे विदेश हो, और वहां पर किस तरह से तत्व ज्ञान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे अनेक विद्वान विदुषियां पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो गोष्ठियां हुई हैं, उसमें लंदन के भाई सचिन जी, क्या नाम है उनका, हाँ, वो उन्होंने वहां से गोष्ठियों में भाग लिया है। माने वहां भी प्रवचनकार विद्वान तैयार हो रहे हैं, अपना अपना तरह का बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ में तत्व अभ्यास के प्रति समर्पित हैं। तो ये दृश्य हमने देखा। और जो वहां पर पाठशालाएं चलती हैं, उन पाठशालाओं के बच्चे तो इसमें नहीं है क्योंकि समय अलग अलग है, लेकिन कहाँ है भाई विनीत जी, एक कपाड़िया फैमिली करके इसमें आईडी है, आप उनको, हाँ देखिए ये यहाँ पर उपस्थित है पूरा परिवार। और कई बालक बालिकाओं के जिनको विपाशा पढ़ाती है, उनके दादाजी, नाना जी, दादी जी इस कार्यक्रम में भी जुड़े हुए हैं। वो दादाजी, नाना जी, उनकी प्रसन्नताएं हमारे पास तक आती रहती हैं। आपको बताते हुए हमें खुशी है कि जो विपाशा वहां पर पढ़ाती है, वहां की बच्चियों के कारण 2 वर्ष पहले वहां के दादाजी और नाना जी, जो कि मुंबई में रहते हैं, वो उनको लेकर के आए कि नहीं, हम यहाँ मिलने आपसे आए हैं, लेकिन मुझे जिस शाश्वत धाम से मुझे पढ़ाया जाता है वहां चलना है। उनके कारण से वो दोनों यहाँ पर आए, लोहाड़िया परिवार से और श्री नितिन सिंह शाह मुंबई से। तो इस तरह से ये तत्व ज्ञान का एक बहुत बड़ा परिवार है, साधर्मी परिवार, मुमुक्षु परिवार। और गुरुदेव श्री के पुण्य प्रभावना योग में और का परिवर्तन तो क्या कहें, भगवान महावीर स्वामी के शाश्वत सत्य को पाकर के उन्होंने स्वयं ने परिवर्तन किया, और उन्होंने स्वयं ने परिवर्तन किया है और ये बात सिद्ध की कि ये जैन धर्म कोई जाति नहीं है, संप्रदाय नहीं है, बाड़ा नहीं है, यह तो एक शाश्वत सत्य है। और हमारे तीर्थंकर भगवंत और जो गणधर देव अभी हम जिनका शासन चल रहा है, उनको ही देखें कि वह भगवान महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय और उनके प्रथम शिष्य वो ब्राह्मण। वो इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ये कोई जैन तो कोई जाति है ही नहीं कि जैन धर्म में आ गए और काम हो गया है। ये तो धर्म है जो धारण करे उसका। आज जो ये कार्यक्रम है कि गुरुदेव श्री के पुण्य प्रभावना योग से जिन्होंने अपनी जाति अथवा संप्रदाय को परिवर्तन करके इस तत्व ज्ञान को स्वीकार किया, अथवा ऐसे भी हम व्यक्तित्व से आपको मिलाएंगे कि जो जन्मतः जैन है और धार्मिक परिवार में है, लेकिन एक ऐसा विषय जो पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ करके आज के बच्चे पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं। तो साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस पढ़ते हैं, और धर्म साइंस वाला नहीं है, ये विज्ञान सम्मत नहीं है। आज हम ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराएंगे जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं, विज्ञान के बहुत बड़े पद पर रहे, प्रोफेसर रहे, और देश में नहीं विदेश में भी रहे, और उन्होंने किस तरह से धर्म के जन्म से पाए हुए संस्कारों को फलीभूत किया और कहां तक वो पहुंचे हैं, वो परिचय हम आपके बीच में अभी कराएंगे। मैं आज की सभा की अध्यक्षता के लिए सादर निवेदन कर रहा हूं हमारे आदरणीय भाई साहब श्री प्रदीप कुमार जी झांझरी उज्जैन, जो KKPPS जो ट्रस्ट है, कुंद कुंद कहान प्रवचन प्रसारण संस्थान, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बहुत सरल हृदय तो पूरा परिवार ही है, उनका पूरा परिवार 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहते हुए और सबको तत्व अभ्यास कराते हैं, और श्रावकाचार का भी भरपूर, चाहे वो विमल दादाजी हों, चाहे उनके पोते जी हों, सब लोग। और एक समय था जब फूलचंद जी साहब प्रवचन के लिए जाते थे, विमल दादाजी प्रवचन करने के लिए जाते थे, प्रदीप जी झांझरी साहब तो अभी भी जाते ही हैं, अरहंत जी जाते। इस तरह से पूरे परिवार से, बहनें भी, उनके आपके जो भतीज बहू है उनका तो हमने आज की गोष्ठी में भी लाभ लिया है, ऐसे प्रदीप जी झांझरी साहब। और साथ ही आज के लिए हमने आपको अध्यक्षता के लिए इसीलिए निवेदन किया है कि आपके निमित्त से भी कई लोग जो आज भी हम यहाँ पर आमंत्रित करने वाले हैं, उन्होंने अपने मत, जाति, संप्रदाय को छोड़ करके इस शाश्वत सत्य को स्वीकार किया है। तो उसके लिए हमारे सामने जो हैं पंडित प्रदीप कुमार जी झांझरी साहब, वो यहाँ पर पधार चुके हैं। मुख्य अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने जिनके पूरे परिवार ने, वो अभी कुछ समय हमारे बीच में नहीं है लेकिन मैं नाम बता रहा हूं, वो बहुत ही
अत्यावश्यक कार्य से, अपने ही इसी मुमुक्षु समाज के कोई विशिष्ट कार्य से गए हुए हैं, फोन पर अभी बात हुई है, जैसे ही वो निवृत्त होंगे वो आएंगे, जिनका पूरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। और जामनगर में, जो कि मूल में दिगंबर जैन नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है उनके शायद दादाजी ने गुरुदेव श्री के समय मत परिवर्तन किया, और उसके बाद पूरा परिवार, आज मुझे लगता है शायद 50-60 सदस्यों का परिवार होगा, इतना बड़ा परिवार है उनका। और वह शाश्वत धाम से, ढाई द्वीप से, और जहां जहां भी, सोनगढ़ से, सब जगह से पूरी तरह तन मन धन से जुड़े हुए हैं। ऐसे श्री विपिन भाई वादर, वो हमारे इस सभा के मुख्य अतिथि होंगे। वो इसी काम में लगे हुए, इसलिए हम ये मानते हुए कि वो यहाँ पर हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जिस जगह पर मैं स्वयं अतिथि बनकर के अभी बैठा हुआ हूँ, मुमुक्षु आश्रम कोटा में, उसी जगह पर निवास कर रहे वहां के विद्वान और देश विदेश में जिनका नाम चलता है, ऐसे भाई श्री संजय जी शास्त्री जेवर वाले, जो अभी वर्तमान में यहाँ कोटा में हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वह अतिथि के रूप में, मैं तो उनका आतिथ्य स्वीकार कर ही रहा हूं, लेकिन वो भी मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और पधारें। आ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जिन 4 व्यक्तित्वों के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, आप लोग कोई हो सकते हैं जानकारी रखते भी हो उनके प्रति, मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, आपके आसपास कोई और हो जो यहाँ से कार्यक्रम में से जा चुके हैं या जुड़े नहीं हैं, उनको बताएं। हम लोग तो प्रेरणा देते ही हैं, किन्हीं आचार्यों के वचनों के या विद्वानों की प्रेरणा से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी किसी के लिए प्रेरणा देने वाले बने, वो भी उनका व्यक्तित्व, उनकी बात सुन करके हो सकता है किसी को प्रेरणा मिले। इसलिए आप लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं, वो उनके सम्मान में, हमारे सम्मान में, जिन धर्म के आदर देते हुए जाने का प्रयास न करें अत्यावश्यक ना हो तो, और दूसरों को और सम्मिलित करने का प्रयास करें। ये हो सकता है आपके लिए लगे कि प्रवचन नहीं चल रहा, हम तो प्रवचन सुनने के शौकीन है, लेकिन प्रवचन कहाँ से कहाँ व्यक्ति को पहुंचाता है वो भी आप देखिए। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर पारसमल जी अग्रवाल, उदयपुर को। डॉक्टर पारसमल जी अग्रवाल विज्ञान के विद्यार्थी, विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं। आपने समय सार ग्रंथादिराज का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। अनेकांत से हमारे जीवन में कैसे शांति आ सकती है, अगर आप शांति सुधा, क्षमा कीजिए, संस्कार सुधा पत्रिका पढ़ते हो तो पिछले 2 माह से आपका लेख उसमें प्रकाशित हो रहा है और अच्छे अच्छे लोग प्रभावित हो रहे हैं। मेरे पास पूर्व IAS हैं भोपाल में, उनका इस लेख को लेकर के अलग से फोन आया और उन्होंने पुस्तक मंगाई कि आप तो एक बार पूरी पुस्तक ही भेजिए, हम ये पुस्तक पढ़ना चाहते हैं। ऐसे डॉक्टर पारसमल जी अग्रवाल साहब। दूसरे व्यक्तित्व के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रविंद्र कुमार जी जैन, दिल्ली। रविंद्र कुमार जी जैन, दिल्ली, जो मूल में स्थानकवासी में जन्म लिया। विशेष जानकारी हम उनसे चर्चा में लेंगे, लेकिन आप और आपकी श्रीमती जी, आपके भैया जी और लोग, सब लोग इस तत्व के अभ्यास में बहुत अच्छी तरह से संलग्न हैं। तीसरे व्यक्तित्व के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री जगदीश सिंह जी पंवार, जो क्षत्रिय है, राजपूत है। वो तो कहते हैं धर्म हमारा है, तुम्हारे पल्ले पड़ गया था इसलिए मैं वापस लेने के लिए आ गया हूं। ऐसे श्री पंडित जगदीश सिंह जी पंवार, देखिए साहब, एक क्षत्रिय आपके लिए अलग दिखाई दे रहे हैं, अपने छोटे से गांव में रह रहे हैं, कोई शानो शौकत नहीं है। पीछे आप सब देख सकते हैं कि क्या किस गांव में रह रहे हैं, जहां ज्यादा साधन नहीं है। ऐसे साधन में उनको उज्जैन से, ये रहने वाले गांव का नाम है उज्जैनिया और निकट है उज्जैन, और अब ये है जैन। जिन शासन को इन्होंने पाया, और विशेष करके न्याय के आप विद्वान हैं, शाश्वत धाम में पिछले 2 वर्षों से निरंतर बालिकाओं को न्याय पढ़ाते हैं, फोन के ऊपर घंटों न्याय की चर्चाएं करते हैं, जो शास्त्री हो चुके हैं वो आपसे न्याय पढ़ते हैं। ऐसे विद्वान श्री जगदीश सिंह जी पंवार साहब। चौथे व्यक्तित्व के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रमेश जी सेनानी, नाम ही उनका है सेनानी, ये मोक्ष मार्ग के सेनानी बन गए अब तो। रमेश जी सेनानी, जो कि दुबई में रहा करते थे, अभी मुंबई में रहते हैं। अंत में तो दोनों में ई लगा हुआ है और ई भी बड़ी वाली है, छोटी वाली नहीं है।
आप जो हमारे भाई विनीत जी या कोई देख रहे हैं, उन्होंने रमेश जी सैनानी ही नाम अपनी आईडी पर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो रमेश जी सैनानी दुबई मुंबई, वह भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे और उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एक व्यक्तित्व तो और हमारे बीच में उपस्थित होने वाले थे, डॉक्टर जामन दास जी मेहता। ये भी उदयपुर के हैं, लेकिन वर्तमान में कोटा में निवास करने लगे हैं। बहुत बड़ा व्यवसाय उनका रहा है, पेशे से वो डॉक्टर ही हैं और उनकी श्रीमती जी भी डॉक्टर हैं। जाति धर्म से वो सिंधी थे, लेकिन उनको गुरुदेव श्री और बहन श्री का तत्व मिला। वो गुरुदेव श्री से और बहन श्री से, शायद गुरुदेव श्री के जाने के बाद उनको ये तत्व ज्ञान मिला। बहन श्री से वो बहुत मिले, सोनगढ़ कई बार गए और वहां से प्रभावित होकर के वो अच्छे प्रवक्ता भी हैं, माने अगर प्रवचन करना हो तो प्रवचन भी कर सकते हैं और अच्छे अभ्यासी हैं। लेकिन कल परसों ही हमारी बात हुई थी और वो बहुत प्रसन्न हुए थे कि हम इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, लेकिन आज कारणवश उनको दिल्ली जाना पड़ा। और अभी सायंकाल फोन आया कि एक तो मैं दिल्ली गया हूँ, लेकिन दूसरी बात कि मैं ये झूम झूम के चक्कर में हूं नहीं, मैं तो स्वाध्याय करता हूँ। मैं कोई केवल फोन लगाने और उठाने के अलावा सुनता नहीं हूँ। मैंने तो आपको हाँ कह दिया था, लेकिन मुझे माफ करना, मैं इनमें उलझना नहीं चाहता हूँ। इस तरह से भी उन्होंने किनारा कर लिया, लेकिन इतना परिचय देना आपके लिए थोड़ा हमने आवश्यक समझा। उदयपुर के तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं जिनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनके ज्ञान को भी, और संपन्न व्यक्ति हैं। तो हमारे शिविरों में, मंदिरों में बहुत उदार हृदय से दान देने वाले, बहुत सरल हृदय व्यक्तित्व वो हैं डॉक्टर जामन दास जी मेहता। अब हम आगे चलते हैं और इस सबसे पहले मैं आदरणीय पारसमल जी अग्रवाल साहब से ही पूछना चाहूंगा कि आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं और ज्यादातर यही माना जाता है कि विज्ञान वाले धर्म के चक्कर में नहीं पड़ते क्योंकि धर्म अवैज्ञानिक है। ऐसा मान करके कम से कम आज के युवा तो धर्म से दूर हो ही जाते हैं। आपको कब से रुचि लगी और आप विज्ञान के विषय के विद्यार्थी होते हुए भी इसको आपने, इस धर्म तो पुरातन पंथी कहलाता है, 18वीं सदी में ले जाने वाला, आप वैज्ञानिक थे, मंगलयान पर ले जाने वाले, आप कैसे इसमें जुड़े रहे? संक्षेप में मैं आपसे चाहूंगा कि रुचि कब से है और इस धर्म को आपने कैसे आगे प्राप्त तो आपने बताया था मुझे जन्म से है, लेकिन आगे अभी भी आप चला रहे हैं। डॉक्टर पारसमल जी साहब। धन्यवाद राजकुमार जी, मुझे इस प्रोग्राम में बहुत प्रसन्नता हो रही है आकर के। मैं भाग्यशाली हूं कि बचपन से ही जैन परिवार में जन्म हुआ और पिताश्री रत्नकरण श्रावकाचार्य कंठस्थ था, तत्वार्थ सूत्र उनको कंठस्थ था और बहुत नैष्ठिक श्रावक रहे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे मिली और जो विज्ञान के विद्यार्थी रहने के बावजूद भी जो मेरे जीवन में काम आई और लगातार काम आ रही है, और मैं महत्वपूर्ण रूप से ये कहना चाहूंगा, वो ये है कि परिवार में 7 व्यसन के त्याग के जो संस्कार एक वसीयत के रूप में मिले हैं, यह मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए शुरू में। और यह एक पूर्व जन्म के संस्कार थे या जीन्स थे, कुछ भी कहो, कि संस्कृत के श्लोक जल्दी याद हो जाते थे। बहुत कम उम्र में भक्तामर कंठस्थ किया था, सहज में, और 15-16 साल की एज में तत्वार्थ सूत्र पूरा कंठस्थ किया सहज रूप से। तो उसका उस समय तक मैं 11वीं का ही विद्यार्थी था, बस विज्ञान लेना है इसलिए लेना है, बस ले लिए और पढ़ाई करते गए और कुशाग्र
बुद्धि से विज्ञान भी चलता रहा और धार्मिक शिक्षा जो पाठशाला की थी वो भी चलती रही। छोटे से गांव में हम थे और बाद में डिब्बे और जुड़ते गए। जब छह ढाला पड़ा तो एकदम परिवर्तन सा महसूस हुआ। फिर शांति पथ प्रदर्शन जिनेन्द्र जी वर्णी का पढ़ा तो एक ऐसा मजबूत स्तंभ मिला कि एक विज्ञान का भी जो है हवा से कोई झोंका नहीं आया उससे। और उसके बाद में रत्नकरण श्रावकाचार्य कंठस्थ किए 41 श्लोक पहले अध्याय के, तो एक अलग ही अनुभूति हुई। तो इन सब आधार के कारण से विज्ञान को देखने और समझने का नजरिया और विज्ञान को गहराई से समझने का, चूंकि जो मेन जिसके लिए विद्यार्थी मेहनत करता है उस बात को एक पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से ज्यादा समझने लगता है, तो समय बचने के कारण से विज्ञान को अधिक गहराई से समझने का अवसर मिला। तो बहुत सारी जो बातें होती है, बहुत सारे जो व्यर्थ में प्रश्न पैदा होते हैं, वो व्यर्थ वाले प्रश्न समाप्त हुए। बल्कि जैसे मैंने तो 11वीं के कक्षा में हमारे टीचर से पूछा कि लोहे में भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और सोने में भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, कोई दोनों में फर्क भी है कि नहीं है? अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ही लोहा बनता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ही सोना बनता है, तो फिर ये क्या है, कहां अंतर है? तो ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न बहुत सारे इकट्ठे होते गए, विज्ञान में इकट्ठे होते गए और उसका समाधान बल्कि अध्यात्म से मिला। कि जब त्रिकाली ध्रुव द्रव्य की बात सुनी और पर्याय में परिवर्तन की बात सुनी, और जब यह समझ में आया कि केवल पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं से सारे रासायनिक परमाणु बनते हैं और सारे रासायनिक परमाणु से पूरी दुनिया का जो मैटर बनता है, तो उन दोनों को मिलाने से एक वस्तु व्यवस्था की और अधिक उत्कृष्ट जानकारी मिली। और विज्ञान में भी अंतर होता है, इस रूप में अंतर होता है कि कोई जैसे कि केवल व्यवहार नहीं पढ़ ले और निश्चय न पढ़े तो उसको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगी उसको, कि जैन धर्म का वो अलग ही वर्णन करेगा। उसी तरह से विज्ञान की यदि हम गहराई में न जाएं और केवल ऊपर की बात पढ़ें तो बहुत अलग ही तरह का विज्ञान नजर आएगा। तो विज्ञान को बहुत ही मेरा एक संयोग की बात है कि इस तरह के निमित्त और इस तरह का जो क्वांटम मैकेनिक्स, जो सबसे आज की दुनिया का सबसे सूक्ष्म विषय भौतिक विज्ञान है, और भौतिक विज्ञान में भी सबसे सूक्ष्म विषय क्वांटम मैकेनिक्स है, उस विषय को पढ़ाने का अचानक संयोग मिला। हमारे हेड ने शुरू में कहा कि आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाओगे, और उसके बाद में तो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने में वो एक ऐसा विषय है कि उसके अधिकांश वैज्ञानिक, जिसमें आइंस्टाइन भी आता है, श्रोडिंगर भी आता है, बोर भी आता है, हाइजेनबर्ग भी आता है, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिले हुए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ने सारे चमत्कार, मोबाइल वगैरह सारे बातें जो डिस्कवरी हुई क्वांटम मैकेनिक्स के बिना नहीं होती। तो ऐसे क्वांटम मैकेनिक्स के जन्म देने वाले और उसको पालन पोषण करने वाले, विकास करने वाले, जो 20वीं सदी में बना था क्वांटम मैकेनिक्स, उस नए विज्ञान में अधिकांश विद्वान परमात्मा और आत्मा में विश्वास करने वाले, खुल्लम खुल्ला आत्मा और परमात्मा में विश्वास करने वाले हैं। और उसका कारण यह है कि वो अत्यंत सूक्ष्म है, और न केवल अत्यंत सूक्ष्म है परंतु वहां जब बारीकी में जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में,
तब ऐसा लगता है कि हिसाब किताब में, साइंस के हिसाब किताब में कुछ न कुछ कहीं थोड़ी सी कमी हो रही है। जैसे कि बैंक में कैशियर जो है खाता मिलाता है और रोकड़ वही देखता है, तो लगता है कि थोड़ा एक आध एंट्री कम है। तो वो एंट्री की कमी ये बताती है कि कोई न कोई अभी अज्ञात चीज हमारे से रह रही है। तो और उसके लिए बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, फिजिक्स के लोग भी, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसको कि बहुत ही संदेह की नजरों से देखा जाता है कि क्यों अनिश्चितता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स और इतना सूक्ष्म विषय है कि एक धूल का कण भी, जो मुझे रिसर्च करने का जो अवसर मिला, एक धूल के कण में भी अरबों परमाणु मुझे हस्त आमलकवत एक धूल का कण नजर आता है। और हमारे समय की इकाई जो हम लेते हैं मेरी रिसर्च में, अमेरिका में जो रिसर्च हमने किया है, भारत में किया है, और वो सैकड़ों साल तक बाद में भी उपयोगी होगा वो रिसर्च भी, वो अपनी जगह बात है। पर वो रिसर्च में भी जो हम समय की इकाई लेते हैं, 1 सेकंड का करोड़वा भाग और उसका 10 करोड़वा भाग, ये तो हमारी समय की इकाई है। और वजन की इकाई हम लेते हैं 1 ग्राम, उसका करोड़वा भाग, उसका करोड़वा भाग, उसका करोड़वा भाग, उसका करोड़वा भाग, ये हमारी वजन की इकाई होती है। और जो लंबाई की इकाई हम लेते हैं वो 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वा भाग। हम इतना सूक्ष्म जब दुनिया को देखते हैं तो दुनिया अलग तरह की नजर आती है। तो ये सब जो है, समय सार का ज्ञान कैसे हुआ इसकी बात में बात करूंगा, परंतु इन सब ने जो पूर्व रूप से जो रत्नाकरण श्रावकाचार, तत्वार्थ सूत्र और इनका जो शांति पर प्रदर्शन इसका आधार था, और फिर विज्ञान को गहराई से जानने का अवसर मिला, उससे और काफी लाभ मुझे मिला और विज्ञान भी पुष्ट हुआ उससे। और उससे जो है मेरे अध्यात्म में भी जो है वस्तु व्यवस्था को समझने में मदद मिली। और दूसरे टर्न की बात मैं अगली बार में करूंगा। बहुत बढ़िया है, धन्यवाद सर। इतना सुंदर, देखिए कैसे विज्ञान और विज्ञान का विद्यार्थी कैसे प्रभावित होते हैं और मजबूत होते चले जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि शायद 100% तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन विज्ञान और अध्यात्म कोई परस्पर सर्वथा विरोधी हो ऐसा नहीं है। बहुत सी बातें हमारे लिए ऐसी हैं कि जो अध्यात्म को और परिपक्व करती हैं। हम संस्थागत ब्रेक ले रहे हैं और मैं अध्यक्ष महोदय भाई साहब अजीत जी को आमंत्रित कर रहा हूं। नहीं, मुझे मतलब इस गोष्ठी में, क्योंकि पारसमल जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान हैं और अभी अभी हमारा प्रवचन सार का स्वाध्याय चल रहा है। प्रवचन सार का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें भी बहुत ही सूक्ष्मता से जो परमाणु की बातें, द्रव्य गुण पर्याय की बातें, अभी हमारा फॉर्चुनेटली 99 to 102 यही स्वाध्याय चल रहा है। तो अभी 2 दिन पहले 101वीं गाथा के अंदर एक बहुत सुंदर बात आई थी कि मैं तो कई छोटे से एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि पानी जो होता, ऑक्सीजन कैसे तैयार होता है। तो वो ऑक्सीजन पानी में से तैयार होता है और ऑक्सीजन का केमिकल ये क्या है, H2O, बराबर। तो मतलब पानी में जब ऑक्सीजन रहता है फिर भी उसका ऑक्सीजन पना कायम रहता है। अगर वो नहीं रहता तो वो ऑक्सीजन हम बाहर कैसे क्या निकाल सकते हैं। तो वो द्रव्य की जो स्वतंत्रता की बात हमारे जैन दर्शन में की है, तो वो जैन दर्शन की बात हमको इसे पद पद पर देखने को मिलती है। पारसमल जी भाई साहब जैसे और अन्य भी जिन्होंने प्योर साइंस में काम किया है, पारसमल जी भाई साहब अपने मुंह से तो बात ये कहेंगे नहीं, लेकिन ये फिजिक्स में उन्होंने डॉक्टरेट पाई है और भारत के ही नहीं,
अमेरिका के विश्वविद्यालयों में बच्चों को प्योर फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने वाले ये बहुत ही पॉपुलर प्रोफेसर रहे हैं। और इसके बावजूद भी समय सार जैसे विषय ने उनको लुभा दिया। तो मैं फिर से 101वीं गाथा पर आता हूँ। उसमें ऐसा लिखा है कि 3 परमाणु के समूह में चौथा परमाणु जब जुड़ा तब 4 परमाणु की नई पर्याय उत्पन्न हुई। 3 परमाणु की पर्याय नष्ट हुई, परंतु परमाणुपणे वो कायम है। अगर हम केमिकल इक्वेशन के माध्यम से अगर ये देखना चाहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर HCl मिलाया जाए, यहाँ जो भी थोड़े से केमिस्ट्री पढ़े होगी जिन्होंने, उन्होंने NaOH प्लस HCl, ये हम जब देखते हैं तब उसका NaCl प्लस H2O हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तरह ही रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तरह ही रहेगा। ये प्रत्येक द्रव्य अपना द्रव्यपना कायम रखेगा। ये बात हमारे जैन दर्शन के सिवा अन्य कहीं भी देखने को मिलती नहीं है। और पारसमल जी भाई साहब सार के जैसे लोग जब हमें मिलते हैं तब हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा का विषय होता है। इतनी ही बात मैं ऐड करना चाहता था। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया। हाँ, अभी तो बात तो व्यक्तिगत चल रही है, व्यक्तिगत की, लेकिन विषय वस्तु संबंधी भी आपने जो विषय वस्तु प्रकट की है उसमें और क्या चिंतन मिल सकता है और है आगम में, उसकी चर्चा यहाँ पर की। मैं आदरणीय भाई साहब जगदीश सिंह जी से बात करना चाह रहा हूँ कि जो क्षत्रिय समाज है, राजपूत लोग हैं, ज्यादातर वीरता वाले लोग हैं और जैन धर्म तो क्षमा वीरस्य भूषणम वाला धर्म है। ऐसे धर्म में, और आपने वकालत भी की है, LLB किए हुए हैं आप, और वेदों के और जो हिंदू संप्रदाय के जो भी साहित्य है वो बहुत आपने पढ़ा हुआ है, अध्येता है, प्रवचनकार रहे हैं वहां पर भी। तो पेशा तो वही है, केवल विषय वस्तु बदली है। वहां पर भी न्याय पढ़ते थे, यहाँ जैन न्याय पढ़ने लगे हैं। वहां पर भी प्रवचन करते थे, यहाँ भी प्रवचन करते हैं, लेकिन विषय वस्तु बदल गई। आपके परिवेश में ये विषय आपको मिला कैसे, और किस तरह से आपको इस धर्म के संबंध में रुचि लगी? मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप बताएं, जिससे कि हम और चर्चाएं भी आगे कर सकेंगे। जी, पहले सब जय जिनेंद्र सभी साधर्मियों को। आ रही आवाज आ रही भाई साहब? जी आ रही है। हाँ हाँ, आपकी आवाज कहीं रुक ही नहीं सकती साहब। क्या बात है। दर्शन शास्त्र पढ़ने का तो बचपन से ही रहा मेरे को। मैंने ये समझ लो कि लगभग 5वीं 6ठी क्लास से दर्शन शास्त्र पढ़ने लग गया था मैं। दर्शन शास्त्र माने वैदिक दर्शन के अंतर्गत, जैसे रामायण है, गीता है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, ये वैदिक दर्शन का जो साहित्य है ये लगभग 6ठी क्लास से पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। पढ़ते 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 एक अनेक सारे ऐसे प्रश्न खड़े होते थे, किंतु उनका समाधान मुझे नहीं मिलता था। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में एक प्रश्न बहुत गंभीरता से दिलो दिमाग में चल रहा था। वो ये था कि जीव और कर्म का बंधन कब से, ऐसा आदि शंकराचार्य जो है वैदिक दर्शन के, उनके दिमाग में प्रश्न आया कि जीव और कर्म का बंधन ही ये कब से। तो उन्होंने प्रश्न उत्तर में अपनी बात को रखा कि यदि जीव और कर्म के बंधन को अनादि मानेंगे तो मोक्ष का अभाव ठहरेगा। कैसे ठहरेगा मोक्ष का अभाव? कि अनादि मानने से माने अनादि मानेंगे तो मोक्ष का अभाव कैसे ठहरेगा? क्योंकि एक तरफ अनादि मानेंगे तो दूसरी तरफ जो है उसका अंत विहीन पना सिद्ध होगा। माने अनादि उसे कहते हैं जहां संयोग का अभाव हो, और यदि संयोग का अभाव है तो वियोग का अभाव है, और वियोग का अभाव है तो मोक्ष का अभाव है। तो जीव और कर्म के बंधन को अनादि मानने से मोक्ष का अभाव सिद्ध होता है, और यदि जीव और कर्म के बंधन को सादी मानते हैं तो संसार का अभाव ठहरता है। दोनों तरफ समस्याएं खड़ी है। ऐसा प्रश्न आदि शंकराचार्य के दिमाग में आया।
और जब वो साहित्य मैंने पढ़ा तो प्रश्न मेरे दिमाग में भी आया। बहुत लंबे समय तक उस पर विचार किया, चिंतन किया, वैदिक दर्शन के अनेक विद्वानों से पूछा, किंतु उसका समाधान कहीं प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात कालांतर में ऐसा महापुण्य उदय में आया कि एक मित्र के माध्यम से उज्जैन के स्वाध्याय केंद्र पर मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां आदरणीय जो मेरे गुरु है प्रदीप जी झांझरी, उनसे मुलाकात हुई, उनका एक लेक्चर हमने सुना, वहां उनसे चर्चा हुई। वहां से उन्होंने ग्रंथ हमें दिया पढ़ने के लिए, तत्वार सूत्र जी, वो घर पे लाए, उसको पढ़ा, फिर जाके उनसे चर्चा करते थे, काफी चर्चाएं होती थी। प्रश्नों की श्रृंखला में डायरी में लिख के ले जाया करता था। और वहां भी उनकी स्थिति भी ये थी, उनके इतने काम थे कि अलग बैठाल के मुझे समझाने का टाइम उनके पास भी नहीं रहता था। तो वह कारखाने में वो अपना काम कराते थे, करते थे, और मैं उनसे पूछता था, वो मुझे जवाब देते थे, और उस दौरान अपना काम में कर लेता था, और वो मुझे सहयोग कर देते थे इस प्रकार से। तो ये ऐसा जो प्रश्न दिमाग में आया, तो महा आदरणीय हमारे जो गुरु है, उनके माध्यम से हमें समाधान प्राप्त हुआ। ऐसे और भी अनेक प्रश्न थे जिनका समाधान हमें आदरणीय हमारे जो गुरु है प्रदीप जी झांझरी, उनके माध्यम से हमको प्राप्त हुआ। और उस समाधान के कारण मेरी जो श्रद्धा है, माने दूसरे शब्दों में कहूं तो जैन धर्म के प्रति श्रद्धा का अंकुर फूटा। यद्यपि पूज्य कांजी स्वामी के दर्शन नहीं किए, किंतु उन्होंने इस धरती के ऊपर जो जैन धर्म की प्रभावना की, और उस प्रभावना योग में जो विद्वान तैयार हुए या जैन दर्शन के मर्मज्ञ तैयार हुए, उनके माध्यम से हमें ये चीज मिली। तत्पश्चात जयपुर स्मारक में शिविरों में जाने लगे, और वहां से हमें जो है माने 1 वर्ष के अध्ययन के आधार पर हमें विद्वान के रूप में ग्रहण किया स्मारक ने। मैं इसलिए स्मारक का ऋणी हूं। और प्रवचन करने के लिए भेजना हमको शुरू किया। सबसे पहले इटावा भेजा हमको, भिंड के पास इटावा। एक लंबी श्रृंखला है, मैंने एक गांव में जाता था तो 5 और 10 गांव में घूमता था मैं। ऐसे बहुत मुमुक्षु के बीच में स्वाध्याय केंद्रों पर जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने बहुत चर्चा तो बहुत लंबी है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार मैंने जैन समाज में जाने का एक मुझे सौभाग्य मिला, संस्थाओं में पढ़ाने का सौभाग्य मिला, उसके बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं मैं, कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे घर छोड़ के कहीं बाहर आया हूं। ये एक बहुत खास बात है, और ये बात निश्चित रूप से पूज्य कांजी स्वामी के द्वारा निकली, और जो अन्य भाइयों को मिली, और उनके द्वारा मुझे मिली। क्योंकि जैन समाज के अन्य लोगों के बीच भी मुझे जाने का मौका मिला, किंतु जो वात्सल्य मुमुक्षुओं के मध्य मुझे प्राप्त हुआ, वह वात्सल्य मुझे अन्य जगह प्राप्त नहीं हुआ। जहां तक तत्व का प्रश्न है, तत्व के संबंध में मेरा आज ये पक्का निर्णय है कि इस धरती के ऊपर यदि कोई सच्चाई है तो उसका नाम है दिगंबर जैन धर्म। ऐसा मेरा पक्का निर्णय है। इसके उपरांत भी यदि कोई ये कहे कि दिगंबर जैन धर्म में गलती है, वो कमजोर है, तो मैं उस व्यक्ति से बात करने के लिए तैयार हूं। और तैयार हूं माने मैं अपने घर नहीं बुलाऊंगा, मैं उसके घर जाऊंगा, या वो मुझे कन्विंस करा दे या मैं उसको कन्विंस करा दूं। ऐसा मेरा विश्वास है। और ये विश्वास मुझे जो अर्जित हुआ है, वो निश्चित रूप से पूज्य कांजी स्वामी द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई, जो तत्व की पाठशाला चलाई गई, उसके माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। इस न्याय से मैं कांजी स्वामी के द्वारा जो विद्वान बने उनका, इसके अलावा संस्थाओं का और समाज का मैं ऋणी हूं, कि जिसके माध्यम से मुझे यह तत्व ज्ञान मिला। और आज मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं, और मैं ऋणी हूं जैन समाज का। बस बहुत मुझे बहुत धन्यवाद भाई साहब।
और जगदीश जी ने समय को देखते हुए उनको लगा कि क्या पता आगे दूसरा दौर चलेगा कि नहीं, मेरे 3-4 अगले प्रश्नों को समेटते हुए पूरा अपना काम कर लिया है। राजपूत लोग हैं, दूसरों के कहीं भी अतिक्रमण करके राज्य कर सकते हैं वो। आप ये देख रहे होंगे, मैंने शुरुआत में भी कहा कि जो उनका घर में है, वो ये उनके बात घर सही की है। स्थिति देख करके आप समझ रहे होंगे कितना सामान्य जीवन जीते हैं। ये बात सही आपके है। बच्चे खेती करते हैं, हेलो। आप इन सबसे, हाँ भाई साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये आपका अवसर आएगा ना भाई साहब इन्हीं के लिए सब बोलने के लिए। ठीक है। अभी कुछ विशेष कहना हो तो कह सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं, वो अत्यावश्यक उनके संबंध में ही कुछ 2 शब्द बोलना थे, नहीं, बाद में पूरा बोलूंगा। हाँ, बस उसके बाद 1-2 करके पूरा आपका मैं बाद में बोलूंगा उसके समय। हाँ, क्योंकि आपके ही ज्यादातर परिचित हैं। अध्यक्ष भाषण में दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, जगदीश सिंह जी है ही, पारसमल जी भी आपके वहां से प्रभावित परिचित हैं, सेनानी जी भी अगर आ चुके हैं तो वो भी परिचित हैं, शायद और रविंद्र जी भी हों तो मुझे मालूम नहीं है, उनके बारे में नहीं मालूम, लेकिन बहुमत आपकी प्रेरणा से जो आगे बढ़े हैं, और हम भी आपसे प्रेरणा लिए हुए हैं, आपके परिवार से प्रेरणा लिए हुए हैं। तो इतना सामान्य परिवार में रहते हुए आप ध्रुवधाम में भी अध्यापन कार्य कर चुके हैं, मंगलायतन में भी अध्यापन कार्य कर चुके हैं, शाश्वत धाम से तो अभी भी जुड़े हुए हैं, बस लॉकडाउन से कुछ दिन पहले घर चले गए थे और सरकार ने लॉक लगा दिया, इसलिए वो वापस अभी आ नहीं पाए हैं, लेकिन उनके न्याय के प्रवचनों की श्रृंखला निरंतर चल रही है। मैं रविंद्र जी भाई साहब से बात करना चाह रहा हूं, जो अभी दिल्ली रह रहे हैं। बहुत संक्षेप में वह कहाँ के रहने वाले और कहाँ पहुंचे हैं। मूल में वह श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय से शायद जुड़े हुए हैं और आज वे गुरुदेव श्री के प्रवचनों को रोजाना सुनते हैं, अन्य कक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। देखिए पीछे गुरुदेव श्री का चित्र लगा हुआ है आपके घर में। आपकी श्रीमती जी भी बहुत अच्छी स्वाध्यायी हैं और कक्षा लेती हैं, आपके छोटे भाई भी पढ़ते हैं और लोग भी हैं। तो आपका परिवेश क्या रहा और प्रेरक कौन रहे, इस संबंध में आपसे निवेदन है कि हमको जानकारी दें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा जो जन्म है वो तो संप्रदाय स्थानकवासी परिवार में हुआ और उसके बाद कुछ धार्मिक रुचि भी थी मुझे, तो मैं काफ़ी एक्टिव था संप्रदाय में। तो उसमें तो दया का और व्रत का, उपवास वगैरह का वही शुभ राग से धर्म मानते थे। वहाँ आत्मा की और वेद विज्ञान की तो कोई बात होती नहीं थी। तो कुछ मुझे वहाँ संतुष्टि सी नहीं हुई, कई कारण थे उसके। तो उसके बाद मैं व्यापार के काम से बाहर जाता था, तो मुझे मेरे व्यापारी ने बोला तुम विपक्षना जाओ, विपश्यना में। तो विपश्यना जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और वहाँ तुम्हें अच्छा शांति मिलेगी और अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने विपश्यना में जाना शुरू किया। जयपुर में गलता घाटी में केंद्र है विपश्यना का, वहाँ मैंने 10-10 दिन के बहुत सारे शिविर किए। तो उसमें क्या है कि 10 दिन तक मौन रहना और संसार से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते थे, तो ऐसा लगता था कि कुछ शांति सी हो गई। लेकिन वापस जब वहाँ से आते थे तो फिर वैसा का वैसा ही, उसमें कुछ परिवर्तन मुझे नज़र नहीं आया। तो उस शिविर करने के बाद फिर किसी ने ऐसा बोला मुझे कि भाई एक बार ओशो को देखो तुम, ओशो का भी बहुत, क्योंकि वो अच्छा वक्त है और क्या बोलते हैं उसको, दर्शन शास्त्र के तो हैं ही और अच्छे तार्किक है वो और उनकी बातें। तो फिर मैंने ओशो के साहित्य पढ़ना शुरू किया, उनकी कैसेट्स वगैरह सुननी शुरू करी। काफ़ी मैं प्रभावित हुआ उनसे, क्योंकि प्रैक्टिकल मुझे लगे काफ़ी बातें उनकी, औरों से हटके लगी मुझे और काफ़ी कई साल तक मैं करता रहा। उसके बाद क्या कि मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक है बाकी बातें तो, लेकिन स्वच्छंदता की तरफ ले जाएगी वो, जो हर बात में वो फ्रीनेस की बात करते हैं तो उसे स्वच्छंदी हो जाएगा आदमी। तो उसमें भी फिर मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा संतुष्टि नहीं मिली। तो संयोग से मेरी पत्नी जो है वो पहले इस मार्ग में लगी और श्री निहाल चंद जी पीतल फैक्ट्री वाले जयपुर, वो उनके अंकल लगते हैं, वो और मेरे सास ससुर वगैरह वो पहले इस मार्ग में लगे। और निहाल चंद जी साहब तो अपने छोटे दादा के पास जाके उन्होंने मतलब चर्चा की, उसके बाद फिर वो परिवर्तन उन्होंने किया, इस मार्ग में आए वो पहले। तो फिर मेरे सास ससुर और निहाल जी काका सा काकी सा वगैरह ये लोग शिविर में पंच कल्याणक में जाते रहे। तो चैतन्य धाम का वो पंच कल्याणक था, उसमें मेरी वाइफ को भी साथ ले गए। तो साथ ले गए तो वो वहाँ गई, तो वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ लाई आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमित प्रकाश जी की, और वो लाई तो वो ला के उसने घर में चलानी शुरू करी।
तो मैं भी घर में रहता था, तो कभी कभी सुनता ही था, तो आवाज तो पड़ती थी कान में, मतलब प्रॉपर तो नहीं, उसके साथ बैठ के सुनता था। तो मुझे लगता था बात तो ये सही कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ये बात मुझे जचने लगी। तो मेरी पत्नी ने जब ये मार्ग अपनाया तो उसको काफी परिवार के रिश्तेदारों की तरफ से भी काफी सुनने को मिला कि तुमने तो अपना श्वेतांबर धर्म छोड़ के तुम तो दिगंबर धर्म अपना लिया तुमने तो। और क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष से आया था, इनको प्रेरणा मिली, तो भाई तुम तो पियर वालों के उसमें हो गई। और ये मतलब जैसा होता है अपने परिवारों में वैसा उसको काफी सुनने को मिला। फिर भी क्योंकि मैंने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे बात जची, और मैं ये समझता हूँ कि धर्म सबका निजी है, तो जिसको जैसा रुचि हो वैसा करे, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। तो उसके बाद फिर जब मैं सुनने लगा तो फिर इसने मेरे से बोला कि भाई आप एक काम करो, आप सुनो तो सही एक बार, आप अच्छे से सुनो, और आपको समझ में आए तो ठीक है, मानना नहीं तो मत मानना, उसमें क्या है, कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने पंडित जी अपने सुमित्र प्रकाश जी की कुछ सीढ़ियाँ सुनी और काफी प्रभावित हुआ मैं उससे। और फिर जैन सिद्धांत परिवेश का वगैरह, मतलब शुरुआत से करके सुनते सुनते, और फिर आखिर में इस निर्णय पे आया कि भाई सच्चा मार्ग तो यही है, बाकी मार्ग तो जितने भी मैंने और मतलब विपश्यना और ओशो के अलावा भी मैंने और बहुत से मार्ग देखे थोड़े थोड़े समय के लिए, उनमें भी मैं गया और स्टडी की उनकी मेरे को, लेकिन मुझे कहीं संतुष्टि नहीं मिली। तो उसके बाद से फिर मैंने निर्णय किया भी मैं इसी धर्म में दिगंबर धर्म को अपनाऊंगा, और इसमें पूज्य गुरुदेव श्री के आशीर्वाद से मैंने उसको पूर्णतः अपनाया। और फिर धीरे धीरे जैसे गुरुदेव के प्रवचन सुनने लगे, तो शुरू में तो मतलब पूरे अच्छे से समझ में नहीं आते थे प्रवचन, क्योंकि वो तो आत्मा की बात और शुद्ध मतलब बात करते थे, इतना अपने को पता नहीं था तत्व का। तो फिर धीरे धीरे, और एक बात ये भी मन में आती थी कि एक बात को 1 घंटे तक ही गुरुदेव श्री रटाए जाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता था कि एक ही बात को इतना क्यों करते। तो बाद में अब समझ में आती है कि हमारा उपयोग चंचल है, तो कई बार लगता है, नहीं लगता, उसके अलावा भी इतनी घुटाई वो करा देते हैं कि भी अपने अंदर बात जो है जम जाए। तो प्योर वस्तु का स्वरूप जो है, असली स्वरूप तो गुरुदेव श्री ने समझाया अपने को। और उसके बाद फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी वगैरह का स्वाध्याय किया, तो पंडित प्रवर टोडरमल जी का भी उपकार बहुत बहुमान आता है गुरुदेव के साथ साथ मुझे, कि हमारी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भूलें हैं, जो हमें भूल लगती नहीं है, उसका उन्होंने हमें ज्ञान कराया। और बहुत बड़ा उपकार किया टोडरमल जी साहब ने भी, पंडित जी ने भी हमारे को। तो उसके बाद मैंने निर्णय किया, और फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां मेरी ज्यादा थी नहीं, 2 पुत्री थी, उनका विवाह हो चुका था, बेटा पढ़ रहा था, तो अपनी पढ़ाई में ठीक था, तो पढ़ने के लिए बाहर चला गया पिलानी इंजीनियरिंग के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी उसने, और उसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए यूएस चला गया, कैलिफोर्निया। तो मैं फिर बिल्कुल ही फ्री हो गया, अभी इसने बिजनेस तो मेरे साथ करना नहीं है, फैक्ट्री थी मेरी मोटर पार्ट्स की। तो फिर मैंने निर्णय किया कि भाई अब मैं, गुरुदेव के प्रवचन बार बार सुनते थे कि अगर आजीविका का साधन है तो सब कुछ छोड़ के इस मार्ग में लग जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली है, और संयोग से सारे संयोग अपने को अनुकूल मिले। तो इसलिए मैंने निर्णय किया, फिर मैंने फैक्ट्री बंद कर दी, और फैक्ट्री बंद करने के पश्चात अब मैं पूर्णतः, बस हम, मैं और मेरी पत्नी रहते हैं, और वो पूर्णतः इसी मार्ग में लगे हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपना यही करते हैं। और एक खुशी और है मुझे इस बात की कि मेरा छोटा भाई संजय जैन, वो भी अब पूर्णतः इस मार्ग में लग गया है, उसकी मेरे को बेहद प्रसन्नता है। और गुरुदेव का उपकार तो है ही, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार सब प्रेरणा मिलते हुए और मैं इस मार्ग में पूर्णतः लग गया हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सच्चा मार्ग मिल गया है। और धन्यवाद है जी भाई साहब का, उन्होंने मुझे अवसर दिया मेरे मन की भावनाओं को बोलने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और सबको सादर जय। आपका जो जीवन है, व्यक्तित्व है, हम लोग तो प्रवचनों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से प्रेरणाएं देते हैं, लेकिन आप जैसे व्यक्तित्वों को देख करके ये सभा और समाज सोचेगी कि किस तरह से सत्य की खोज करने वाले को अवश्य ही सत्य की प्राप्ति होती है। सोगानी जी साहब भी, निहाल चंद जी सोगानी साहब, वह भी कहाँ किस किस जगह पर गए, अपने जिन धर्म की क्रियाओं में भी लगे, और इसके अलावा भी आगरा आदि में अन्य मत के उसमें भी लगे, लेकिन एक सत्य की शोध करते करते उनको भी 100% पास। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं रविंद्र जी? नहीं जी, अच्छा। तो ये हमारे लिए प्रेरणास्पद है, और सच में जो स्वयं
जैसे नोट गिन लेते हैं ना तो आत्मविश्वास आ जाता है, ऐसे ही जिन्होंने स्वयं परीक्षा करके, जैसे जगदीश सिंह जी हैं, रविंद्र जी हैं, ऐसे ही जो जामनदास जी आज उपस्थित नहीं है, और वो तो समाज से ऐसे कटे कि एक वाक्य का बहुत प्रयोग किया करते हैं, हमारे यहाँ शिविरों में सभा में किया करते थे कि धर्म परिवर्तन करना इसका मतलब है आत्महत्या करने जैसा है। इसका क्या अभिप्राय? वो बोल रहे मैंने परिवार में, अब हम किसी रिश्तेदारी में जाते हैं तो हमारे योग्य खाना पीना नहीं है, सबकी नजर में बस ये तो जैन हो गया, ये तो जैन हो गया। उनके घर पर हम गए थे तो उन्होंने अपना बाहर का एक हॉल दिखाया, बोले यहाँ पर पूरे में झूलेलाल और तरह तरह के चित्र लगे रहते थे। लेकिन जब मुझे गुरुदेव श्री का ये मिला तो धीरे धीरे एक एक करके एक रीत मिथ्यात्व संबंधी सब बाहर हो गए, और अब आप देखो यहाँ जिनवाणी विराजमान है और भगवान महावीर और गुरुदेव का चित्र लगा हुआ है। तो किस तरह से जिनकी भली होनहार है वो जीव परिवर्तित हो जाते हैं, ये हमारे लिए प्रेरणास्पद है। हम इनके सम्मान में ताली बजा करके बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और भाई साहब मैं अपनी 1 मिनट बोलना चाहूंगा। हाँ जी, मेरी 63 वर्ष की आयु है और मैं पहली बार सभा में बोल रहा हूँ अपनी जिंदगी के अंदर। और ये आपने सिखाया है, क्योंकि कक्षा के अंदर आप जो प्रश्न करते हैं और बुलवाते हैं, वहां से मेरी झिझक खुली है बोलने के लिए। ऐसे समाज के अंदर ऐसे, वैसे तो मैं बहुत बोलता था, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलता था, लेकिन ऐसे मैं प्रथम बार बोला हूँ अपनी लाइफ में। नहीं, बहुत बढ़िया साहब। और अगर भाई विनीत जी देखें, अगर वो सेनानी जी आए हो तो मैं उनसे बात करके, और फिर क्योंकि समय की मर्यादा है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो नाटिका है वह भी आपके बीच में प्रस्तुत करना है, और हमें विशिष्ट अतिथि और भाई साहब प्रदीप जी का पूरा सुनना है। सेनानी जी अगर हैं तो उनको लाएं, अन्यथा हम केवल पारसमल जी से एक प्रश्न लेकर के और हम अतिथि की तरफ चलेंगे। भाई साहब सेनानी जी उस नाम से नहीं है, अगर किसी और नाम से हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाए। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा मैं रमेश जी सेनानी नाम लिखा है, लेकिन वो शायद वीडियो वगैरह, हाँ आ गए हैं साहब, हमारे बीच में आ चुके हैं। अच्छा, इधर नाम दूसरा लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं बराबर। आप संकोच कर रहे थे, आपने कहा साहब वीडियो भी चालू करना पड़ेगा क्या? मैंने कहा वीडियो तो चालू करना पड़ेगा, हम देख तो लें कि आप हैं कहाँ पर और कौन है। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से तैयार होकर के आए हैं। मैं बिल्कुल अपरिचित हूँ, और लेकिन ये नाम सुन करके हमें बड़ी खुशी है कि आप जिस रूप में भी, चाहे नाम से रहे हो चाहे काम से सेनानी रहे हो, लेकिन अभी आप मोक्ष मार्ग के सेनानी बनकर के आगे आए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप विदेश दुबई में रहे, अभी मोह नगरी मुंबई में रह रहे हैं, और आप कैसे इस तत्व से परिचित हुए, किन व्यक्तित्वों से आप प्रभावित हुए, और आपकी वर्तमान की दिनचर्या क्या है? थोड़ा सा कहेंगे आप? संक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूँ समय को देखते हुए, लेकिन सुनना चाहेंगे आपसे जरूर। हाँ जी। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, एसी इंजीनियर हूँ था, अभी तो रिटायर्ड हूँ। और मेरी समधी यानी जैन थे, जैन है वो, तो हम यानी दुबई में जब हम गए। आप किस धर्म जाति से हैं? सिंधी हिंदू। हमारी डॉक्टर मेडिकल में थी, और उनका यानी श्वेतांबर का यानी उनका बेटा भी यानी डॉक्टर था, तो दोनों में लव हो गया, लव मैरिज हो गया। तो फिर बाद में दुबई में, दोनों दुबई में ही रहते थे, तो फिर हम लोग उनके घर जाया करते थे। वहां पर ऐसे प्रवचन चलते रहते थे, वहां पर मिक्स थे, यानी श्वेतांबर ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था। श्वेतांबर वाले भी आते थे, दिगंबर भी वाले आते थे, समय सार का भी चलता था 100 अध्याय। तो मैं भी वहां पर ऐसे ही यानी सुनने जाता था, तो मेरी रुचि वहां पर बढ़ती गई तत्व में, और ऐसे यानी बढ़ती गई। तो वहां पर फिर यानी नवीन भाई शाह और रमणीक भाई वधार, ये लोग लेक्चर देते थे, और यानी वीकली वहां पर, और ये चलते रहते थे। फिर वहां से हमने फिर प्रदीप झांझरी जी को ज्वाइन किया, तो वहाँ करीब 10 साल से हम उनको सुन रहे हैं। तत्व चर्चा बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ग्रहण हो रहा है, यानी
बस हाथ में रख देते हैं आत्मा को, तो हम क्या करें, ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो ऐसे यानी समझाते हैं और ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, साइकिल चलाने का एग्जाम्पल देते हैं कि बस सामने देखो तो ऑटोमेटिक हैंडल पैडल ये सब चल जाएंगे। फिर ऐसे ही यानी अपने त्रिकाली ध्रुव पर ध्यान रखो तो बस आपके सब काम ऑटोमेटिक होते जाएंगे, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुधारने की जरूरत नहीं है। स्कूटर वाला चलाने का एग्जाम्पल देते हैं तो बोलते हैं गड्ढे आएंगे तो आपको पास आजू बाजू होके जाना पड़ेगा, विकल्प आते हैं तो उनसे हट के चले जाओ। और यानी ऐसे यानी भेद ज्ञान की पॉइंट्स बताते हैं 5, यानी शरीर से भिन्न एक एक चीज इतना खुलासा करके समझाते हैं कि वो एकदम बैठ जाती है अपने, यानी हमको भी समझ में नहीं आता कि यानी इतना कैसे हम ग्रहण कर लेते हैं। शरीर से भिन्न हूँ और शरीर यानी शरीर की क्रिया अलग है और मेरी क्रिया अलग है, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, बोलने वाला बीजो, यानी हर क्रिया करने वाला बीजो। तो यानी कुछ यानी थोड़ा सा चिंतन करने से समझ में आ जाता है कि यानी ये कैसे हो रहा है। तो स्वपर का यानी भेद ज्ञान, और फिर यानी शरीर से भेद ज्ञान, फिर कर्म से भेद ज्ञान, फिर आश्रयों से भेद ज्ञान, राग से भेद ज्ञान, फिर अपना एक समय की पर्याय से भेद ज्ञान, फिर आता है अपना स्व में डट जाओ, बस पर से खस स्व में, बस काम खत्म। तो ऐसे यानी उन्होंने इतना तत्व बिठाते जाते हैं, बहुत यानी हाई लेवल की प्रेरणा देते हैं, हाई लेवल का यानी इतना ये हमने तो बस यानी ग्रहण होते जाता है, गाड़ी बढ़ते जाती है, कुछ करने का नहीं है, कर्तृत्व का जहर पीने का नहीं है और ज्ञातृत्व का अमृत पियो, बस और कुछ मत करो। हर पर्याय अपने आप हो रही है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे यानी तत्वों का देते हैं तो हमको बस हम उनको नमन करते हैं, बहुत बहुत उपकार है उनके और गुरु जी के भी है। जय जिनेंद्र। बस बहुत बढ़िया रमेश जी भाई साहब, आपसे मिल करके, आपको देख करके बहुत खुशी हुई। और ज्यादातर मैंने भी कई जगह लिखा है और आप सब लोग भी जो श्रोता हैं वो जो आजकल विजातीय संबंध होते हैं, लव मैरिज आदि होते हैं, उनके विरुद्ध बोलते होंगे, लेकिन कहीं कहीं लव मैरिज भी किसी का जीवन बदलने में कारण बन सकती है। ये आप देख रहे हैं कि उस परिवार से जैन परिवार में आ गए और इस तरह का हो गया। ये भी क्रमबद्ध में जो होना है, सामाजिक व्यवस्था अपनी जगह पर है, उसके लिए कहना और सोचना और अलग बात है। और ये तो एक प्रसंगवश बात कही है। आदरणीय झांझरी जी के बारे में जो उन्होंने कहा है, मैं स्वयं इस बात को जानता हूँ, उनका जो तत्व है, उनका दादा का वो तो मूल तत्व जो है वो है ही, लेकिन आपके परिवार का जो वात्सल्य और दूसरों के जो भी गुण हैं, उनको 100 गुण को 90 तो कभी करते ही नहीं है, 100 को प्रेम पूर्वक अपना आशीर्वाद देते हुए 110 जरूर कह सकते हैं। इतना आजकल ऐसे लोग हैं नहीं, लोग गुणों को देखते हुए भी निषेध करते हैं, लेकिन ये इनके पूरे परिवार में समाया हुआ है कि जो कोई साधर्मी मिले उसके लिए वात्सल्य देना, उसका उत्साहवर्धन करना, उनके काम को। आज विमल दादा जी की इतनी उम्र हो चुकी है, स्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन अगर कहीं मिल जाए तो 25 साल पुरानी बात, जब मैं कोटा, अभी आज तो मैं कोटा ही हूँ, लेकिन जब कोटा रहता था उस समय की कोई बात कहेंगे, कहीं द्रोणगिरी की बात याद दिलाएंगे और प्रसन्नता करेंगे। मैं जानता हूं कि जो हमने काम किया है या हमारे द्वारा उससे कई गुना उनके द्वारा खुद हो रहा है, लेकिन एक ये जो उत्साह बढ़ाने वाली बात भाई रमेश जी ने भी कही है, वो मैं भी प्रदीप जी भाई साहब के साथ भी बहुत पहले, लगभग 30-32 साल से भी अधिक हो गए होंगे, भिंड में हम सिद्ध चक्र मंडल विधान में गए हुए थे, वहां से जानते हैं। और फिर हम कोटा आए और कोटा के आप जमाई जी भी हैं और ब्याई जी भी हैं, उस दोनों परिचयों का भी लाभ लिया है और संस्थागत हमारे सीनियर भी हैं, तो कई तरह से संबंध है उनसे, उनका हम सुनेंगे ही। केवल एक प्रश्न मैं डॉक्टर पारसमल जी साहब से लेना चाहता हूँ कि पारसमल जी साहब, आपने शुरू से ही कहा है कि मैं रत्नकर्ण श्राव का आचार्य को याद कर लिया, हमारे घर में ऐसा था वैसा था, फिर ये अचानक आपके पास में समय सार जी की
पकड़ और समय सार जी को अंग्रेजी में कहने का अनुवाद करने का ये भाव कैसे जागृत हुआ। साथ ही आप उदयपुर के किसी भी सभा में जाएं, आप लोगों को बताना चाहूंगा, उदयपुर की किसी भी, चाहे मुमुक्षु समाज हो, चाहे विश्वविद्यालय की सभा हो, अगर पारसमल जी साहब खड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि समय सार जी की कोई ना कोई गाथा या समय सार जी का मूल कलश वह कह करके ही वो व्याख्यान देते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करते। ऐसे पारसमल जी से मैं बहुत संक्षेप में ही जानना चाहूंगा। पारसमल जी साहब जी। धन्यवाद। मैं प्रदीप जी, जानजरी अध्यक्ष जी को भी नमन और प्रेम पूर्वक नमस्तुभ्यम, जय जिनेन्द्र बोलता हूँ। समय बहुत कम समय में अपनी बात कहूँगा मैं, क्योंकि मैं घड़ी देख रहा हूँ। बात का जो लास्ट पार्ट है वो पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो इस समय का प्रोडक्ट जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, समय सार का अंग्रेजी अनुवाद, तो करीब 600 पेज के 3 पार्ट समय सार के लिखे हुए हैं मैंने और प्रिंट हुए हैं। 2 पार्ट मेरे हाथ में है। तीसरा पार्ट अभी सूचना मिली है कि इंदौर में प्रकाशित छप चुका है। तो कुल 600 पृष्ठ हैं, 415 गाथा हैं और आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य जयसेन, इनका भी फ्लेवर इसमें है। विज्ञान का फ्लेवर है, अमेरिका का फ्लेवर है और टोडरमल जी की शैली में करीब मैंने क्वेश्चन गिने हैं 199 क्वेश्चन। मैंने अलग से क्वेश्चन नंबर नहीं लगाया पर क्वेश्चन 199 क्वेश्चंस उठाए हैं और उनके उत्तर दिए हैं। अब मैं अपने बारे में अपने शुरू में जब तक मुझे समय सार का ज्ञान नहीं हुआ तब तक मैं सोच रहा था कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, पर वास्तव में समय सार देखने के बाद लगा कि जो कुछ भी सीखा था वो एकांत था और केवल व्यवहार नहीं सीखा। और जैन धर्म का जो मुख्य स्तंभ है जिसके लिए कि बहुत कुछ जीवन में आवश्यक है, अभी समय नहीं है इसलिए मैं, तो वो प्रेरणा मुझे भीलवाड़ा में जब मैं लेक्चरर था MLVB गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ की संगति से मिला। और उसके बाद में मेरे PhD के दौरान में 1973 से 77 तक मैं टोडरमल स्मारक भवन में ठहरता था। राजस्थान यूनिवर्सिटी जब भी जाता था साल भर में करीब 30-40 रोज टोडरमल स्मारक भवन में रहता था। और डॉक्टर भारीलाल साहब उस समय इतने व्यस्त नहीं रहते थे, मित्रवत मेरे बड़े भाई की तरह से हम लोग डिस्कस करते थे, काफी समय लेते थे, तो उनसे भी मिला। और एक्चुअल जब ओरिजिनल बुक्स समय सार को जब पढ़ने का अवसर मिला और मैं चौंक गया। जब पहला चौंक तो मैं तब गया जबकि ये कि आत्मा और आश्रय बिल्कुल अलग अलग है। ये भेद ज्ञान की बात जैसे 51वीं गाथा में कहते हैं कि जीवस्सरणथि रागो णविदोषो णे विद्यते मोहो, वो मेरे लिए चौंकने वाली बात हुई जिसको कि स्वामी जी ने काफी अंडरलाइन किया। दूसरी चौंकने वाली बात जो हुई कि राग द्वेष कर रहा है ज्ञानी पर वो उसका करता नहीं, परंतु अज्ञानी वही राग द्वेष करता उसका करता है। तो वो अनेकांत की जो गहराई इसमें है, उससे अनेकांत का, वास्तव में हम अनेकांत के गीत गाते हैं परंतु जहां तक इस बात को नहीं समझ में आए, जब इसको जब पढ़ा तब बहुत आनंद आया। और जब उपादान की योग्यता, और जब गुरुदेव बार बार कहते थे कि निमित्त आसमान से आते हैं, ये मेरे को जीवन में बहुत शक्ति मिलती है और आज भी मिलती है। और आज भी मुझे इसकी ज्यादा आवश्यकता है कि जो कि कहते हैं अंग्रेजी में इसको कहते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। तो ये संयोग की बात है कि जब जैसे जैसे मैंने तैयारी थी उस हिसाब से
मुझे साहित्य मिला और गुरु मिले, और उज्जैन में भी जांजरी परिवार का सहयोग मिला। तो बहुत सारी बातें जो कुछ भी मिला वो सब मेरे लिए जो है, और अभी भी मैं उदयपुर में हूँ और शाश्वत धाम और मुमुक्षु समाज का और इतना अच्छा सत्संग है, तो ये भी एक मतलब जो है निमित्त टपकने वाली बात ही है मेरे लिए। तो मैं समय अधिक ना लेकर के आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तो एक जब अगर आधा मिनट में जो और कहने को मिले तो मैं कहूँगा कि अमेरिका में रह करके जो मैंने देखा कि वहाँ केवल एक बाइबल किताब है और उसके एक एक लाइन पर किताबें लिखी हुई है और लोगों को उपयोगी जानकारी, जहाँ मेरे जैसा आदमी भी करीब 2 दर्जन किताबें मेरे घर में है बाइबल के ऊपर, जो विद्वानों की जीवन में काम आने वाली किताबें। दिल्ली के रेलवे स्टॉल पर बाइबल के व्याख्या करने से संबंधित जीवन उपयोगी किताबें 100 किताबें मिल जाएगी। परंतु हम जैन समाज जिसके सैकड़ों ग्रंथ है, परंतु उसी के देश में एक भी किताब रेलवे स्टॉल पर नहीं मिलती है। ये मुझे बड़ा हास्य, बड़ा अचंभा आता है इस बात का कि ये क्या है, मतलब जो है क्या कारण हमें कोई समझ में नहीं आता। तो मैं जो भी इस समय मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं ये मैसेज मैं अधिकांशतः दूसरों को समय सार का श्लोक सुना करके अपनी बात पूरी करता हूँ। यहाँ मैं श्लोक और कोई आप सब विद्वान हैं, मेरा यह एक अंदर का जो पीड़ा थी वो कह करके मैंने अपनी बात को समाप्त की है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत जीवनोपयोगी। आपने अनेकांत की समझ नामक पुस्तक लिखी है, आप लोग उसको देखना चाहें। बहुत सुंदर सारणियां बना करके, आधुनिक उदाहरण दे करके आपने चर्चा की है। अगर आप कोई भी अपने समूह में अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करना चाहें तो हमारी संस्कार पत्रिका में हर माह वो प्रकाशित हो रही है। मैं और भी 1-2 प्रश्न करना चाहता था, लेकिन अभी समय हो चुका है और बहुत कुछ आप लोगों ने अपने तरफ से कहा है, और सभी की मुझे लगता है प्रेरणा यही है कि चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। इस धर्म को समझने के लिए अपना जीवन लगाया जाए। मैं अब जो विशिष्ट अतिथि के बहुत अटक रहा है, विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ हमारे आमंत्रण पर पधारे हुए हैं भाई संजय जी शास्त्री, जो बहुत ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, और आप स्वयं भी अनेक जगह जा करके एक जगह पर अब स्थिर हुए हैं। ऐसे भाई संजय जी को इस अवसर पर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। संजय जी शास्त्री, मुमुक्षु आश्रम कोटा। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। बस अच्छा, ओके। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायति। बंधुओं, शाश्वत धाम वार्षिक महोत्सव का यह आज रात्रिकालीन कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत रहा। श्रीमान पारसमल जी उदयपुर, जो वैज्ञानिक होने भी गुरुदेव के इस तत्व ज्ञान से आमूल चूल परिवर्तन हुआ। पंडित श्री जगदीश जी पवार तो हमारे बहुत ही नजदीकी रहे मंगलायतन में। जब मैं रहा तो 2 साल मेरे साथ बिताए उन्होंने। आदरणीय श्री रविंद्र जी दिल्ली और रमेश जी सानी। वैसे ये कार्यक्रम तो सोचा है आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब ने, बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि ये तत्व ज्ञान कोरी कल्पना नहीं है, कोरी वचनों की क्रांति नहीं है। ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों जीव परिवर्तित हुए हैं। कुछ विशेष जीवों को ये सामने प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। यदि देखा जाए तो गुरुदेव के निमित्त से सबकी ऐसी ही कथाएं मिलेंगी। एक नहीं, गली गली में ऐसा है कि एक जैसे इस महापुरुष के साथ हम सब मिलकर एक साथ मोक्ष जाएंगे। इसलिए एक नहीं, हजारों लोगों का परिवर्तन हुआ है।
और उसमें आज जो 4 महानुभाव के जी सुनने का अवसर मिला, उससे मन को बहुत प्रसन्नता। अभी कोई समय व्याख्यान का नहीं है, इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, बहुत ही अच्छा है। शाश्वत धाम के इस वार्षिक महोत्सव पर आयोजक प्रायोजक आदरणीय अजीत जी भाई साहब और शाश्वत धाम की सभी बालिकाओं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजय जी के लिए। हमारे साथ में इस पूरे कार्यक्रम में जो अजित प्रसाद जी दिल्ली, श्री ब्रजलाल जी जैन साहब जो महामंत्री भी हैं, महिपाल जी गायक भाई साहब, IS जैन साहब, और मांगीलाल जी राटिया, मांगीलाल जी हंडावत मुंबई से, भावेश जी कालिका, देवीलाल जी, ललित जी चांदमल जी इत्यादि सभी लोग जुड़े हुए हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। भाई विनीत जी, अगर आपको दिख रहे हो तो हमारे मुख्य अतिथि जो विपिन भाई वादर हैं, अगर वो आए हो तो उनको ले लें। विपिन भाई वादर शायद आ सके हो, वो किसी मीटिंग से उन्होंने कहा था आने का, और यदि वह नहीं दिख रहे हैं, एक बीच में बोल दूं, भाई संजय जी ने कहा राजकुमार जी ने यह कार्यक्रम सोचा, हमने बिल्कुल नहीं सोचा। यह कार्यक्रम, ये नई नई सोच हमारे अध्यक्ष महोदय भाई साहब अजित जी के ही दिमाग में आती है, और उन्होंने सोच करके तैयारी करके सब कुछ और हमको पकड़ा दिया कि आप माइक के सामने आ जाइए और आप अपना यश, क्योंकि अपने तो उपाधि लगी है तो उसी उपाधि में और प्लस करते जाइए। मेहनत और सोच कम से कम इस कार्यक्रम की तो पूरी उन्हीं की है, और जो कल भी है वो भी उन्होंने ही सोचा है कि हम संस्थाओं का, ऐसी संस्थाओं का जहां पर कुछ विरोधाभास रहा है, किसी व्यक्ति को विशिष्ट कार्य करना पड़े हैं, विरोध का सामना करना पड़ा है, वो कुछ समाज को कुछ तो मालूम है, कुछ नए हो जाते हैं, समय बीत जाता है। ध्रुवधाम को स्थापित हुए 14 साल हो चुके हैं, कई लोगों को कुछ बात पता नहीं है, तो कुछ याद उन्हें भी कर लो वाली बात है, ताकि उनको याद करें, हम उन घटनाओं को याद करें और प्रेरणा लें। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भाई साहब प्रदीप जी झांझरी साहब, और उनके उद्बोधन के साथ ही यह कार्यक्रम संपन्न होगा। माने यह और इसके बाद भाई साहब अजित जी माइक लेंगे और नाटिका प्रारंभ कराएंगे। भाई साहब प्रदीप जी। नमो जनाणम। शाश्वत धाम का यह वार्षिकोत्सव पर श्री अजीत जी बड़ौदा वाले और राजकुमार जी के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि कोई भी जीव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका जीवन परिवर्तन हो जाए, जिन धर्म की शरण में आकर के अपना हित करके आत्म भगवान बनने के पथ में लग जाए, इस बात को महत्व देना चाहिए। और उन्होंने यह चुनाव किया और कार्यक्रम बनाया, और आज उसकी पूर्णाहुति अपन कर रहे हैं इन 4 व्यक्तियों के जीवन परिचय से। बात तो जैन धर्म की इतनी है, द्रव्य और पर्याय की, कि टिकते तत्व पर टिक जाओ तो टिक जाओगे, और जो स्वयं ही नहीं टिका है उस पर टिकने जाओगे कभी नहीं टिक पाओ। इसलिए पर्याय तो आती हैं जाती हैं, अपनी अदा दिखाती हैं। जो पर्याय की अदा पे फिदा होता है वो गधा होता है, और जो द्रव्य की अदा पर फिदा होता है वो संसार से विदा होता है। इसलिए ये महान द्रव्य जिनेश्वर देव की दिव्य ध्वनि से घोषित हुआ, और उसके बाद गणधर देव और प्रतिगणधर देव और किसान वचनानुसार मासाद्य आपने 5 तक कुंदाचार्य, अमरचंदाचार्य आदि आदि के आचार्यों से, फिर गुरुदेव से
अपने पास तक आ गया और आज यह सारे विश्व के अंदर में किस तरह से प्रसरित हो रहा है, फैल रहा है, यह सब हम देख रहे हैं अपनी आँखों से। ये कैसे कैसे जीव कहाँ पड़े थे सिंधी में और वहाँ से निकल कर के और कहाँ जैन धर्म, कितना भारी परिवर्तन, क्या जीव का होता अधोगामी हो जाता जो कि ऊर्ध्वगामी हो गया, बड़ा उसका जीवन तो धन्य हुआ ही। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात हुई है आज यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं अजीत जी को भी धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि ये भी एक विशिष्ट व्यक्तित्व है अपनी समाज में, और मैंने तो देखा इन्हें कि किसी भी व्यक्तिगत अपना खुद का पर्सनल चाहते हैं वो तो सवाल ही नहीं है, पर एक अपनी संस्था के लिए ही नहीं, कोई भी संस्था के कोई भी कार्यक्रम हो, कोई पंच कल्याणक हो, कोई निर्माण करना हो, हर पॉइंट के ऊपर वो सहयोग देते हैं। सारी समाज के सामने आके खड़े होकर के घोषणा करते हैं, धन इकट्ठा करने के लिए बात करते हैं। ये ऐसे विशिष्ट कार्यकर्ता के रूप में भी यदि हम उनका सम्मान करें तो कम है। धर्म का तो प्रेम उनके है ही अद्भुत, तत्व ज्ञान में विचार, ये भी बीच में उन्होंने जो तत्व की बातें भी बताई उससे वो अभ्यासी भी हैं, संस्कृत तक के भी अभ्यासी हैं, इस टाइप के तो श्रेष्ठी भी हैं। इस तरह सभी कुछ बातें हैं। भाई कोई बात नहीं, व्यक्तिगत में भी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा कि जिन धर्म की सेवा करने के जिसको भी अवसर मिले हैं वो भाग्यशाली है। जिन धर्म की सेवा करने का मौका मिला है हमको, हम कोई बड़े नहीं हो गए, हम तो लघु हैं जो जिन धर्म की सेवा करने के महाभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं और हम उसके ऊपर चल पड़ते हैं। इसलिए अपने को लघुतम मानते हुए भी कार्य में अड़े रहना, ये सबकी। राजकुमार जी मेरे को बहुत प्रिय है, शुरू से व्यक्तित्व तो बहुत प्रिय है इनका मेरे को। हमारे बचपन से कहाँ इनके 10-15-20 साल, 20 साल क्या बल्कि 25-30 साल हो गए होंगे जब से मेरे साथ में अभी हम जाते हैं। एक स्टेज पे कई बार प्रवचन भी होते रहते थे। ये थे जयपुर के अंदर भी मेरी क्लासें चलती थी जिसके अंदर ये सुनते थे, तब भी मुझे लगता था कि ये होनहार जो है ये बहुत आगे बढ़ेगा। और ये इन्होंने देखो अभी शाश्वत धाम को पूरा संभाल के रखा है। पहले बांसवाड़ा को संभाला था और उसको भी बहुत आगे बढ़ा दिया, और ये भी आज भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से सब काम चल रहा है। आज के दिन का जो प्रसंग है उसके अंदर तो ये बात हुई कि पारसमल जी अग्रवाल, इनके भी बारे में आप जानेंगे तो ये मेरे प्रकाश दादा हैं, प्रकाश झांझरी उनके प्रिय मित्र में हैं। और उज्जैन में चूँकि इनके पिताजी थे वो उज्जैन में, वो मेरी सभा में, विमल दादा की सभा में आते थे। वो क्योंकि सुबह विमल दादा के प्रवचन होते थे, शाम को हमारे प्रवचन होते थे। उसके अंदर इनके पिताजी कई वर्षों तक आए। इनके भी ये भी पारसमल जी भी आए हैं और इनके भी बोर्ड पर उन्होंने पढ़ाया, वहाँ पर अपने उज्जैन की पाठशाला के क्लासों में उन्होंने दिया, उपदेश दिया। ये उनके वैज्ञानिक हैं, चिंतनशील हैं और विशिष्ट बुद्धि के धारक हैं। और यहाँ पे सारी समाज में जहाँ जाओ वहाँ पर इनकी बड़ी ख्याति है। अभी मैं जब यूएस में गए, मैं यूएस में था कैलिफोर्निया में, तब वहाँ की समाज ने फ्रीमोंट अपना मिलपिटास का जो मंदिर है उस मिलपिटास के मंदिर से वहाँ के लोगों ने एक आयोजन किया गोष्ठी वहाँ पे बड़े बगीचे पर, बहुत बड़े विशाल हैं। तो अमेरिका की बात है, तो वो उस वहाँ पे ऐसा प्रोग्राम बनाया कि जिसके अंदर एक तो मेरा सम्मान था प्रदीप झांझरी का, और एक पारसमल जी अग्रवाल का, और एक कोई महिला थी वो उनका भी कोई वो भी बोलने वाली थी, उनका भी सम्मान। तीनों के सम्मान में वो पूरी वो उन्होंने रखी है अमेरिका वाले ने। वहीं पर हम दोनों के मुलाकात और अच्छे से हुई, प्रेम था तो अपने आप ही योग संयोग से मिलना हुआ। इनका भी भाषण हुआ, मेरा भी भाषण हुआ वहाँ पे उन सब लोगों के बीच में।
तो फिर इन्होंने ये कहा कि क्या देखो, जिनके भाषण से भी बहुत प्रभावित हुए सब लोग। फिर इन्होंने मेरे भाषण के बाद में इन्होंने कहा कि पंडित प्रदीप जी के इस भाषण को ये सब ने सुना है, तो ये सबको बीज पड़े हैं अंदर में, सबके अंदर में बीज पड़े हैं, ये सब फूटेंगे सब। मैं पक्का कहता हूँ, मेरे से भी कहा, पक्का कहता हूँ मैं कि इनके अंदर से में बीज पड़े, क्योंकि वहाँ के लोग धर्म के लिए प्यासे हैं। उनको अगर सत्य मिल जाए तो अंदर में उसको महिमा आती है। कभी सुनी नहीं बात, ऐसी बात ही नहीं सुनी। द्रव्य स्वतंत्र है और आत्मा भगवान बन सकता है। अभी वर्तमान में भगवान है, शक्ति और पर्याय द्रव्य, कोई कल्पना नहीं कर सकता कोई विश्व में। और कितनी जरूरी है ये कि इसको ये वर्तमान जीवन के अंदर सम्यक दर्शन करके वो जावे। ऐसे उनका यहाँ पर बुलाने का जो सोचा है यहाँ के व्यवस्थापकों ने, सबने, ट्रस्ट ने, वो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में एक उसका यहाँ पर इसी तरह से अभी हाल जो संजय जी जेवर वाले, उन्होंने भी विशिष्ट अतिथि हैं आज के, तो वो भी मेरे बहुत मित्र हैं। और वहाँ ये भी जयपुर के अंदर में जो हमारी क्लास चलती थी उसके अंदर बैठते थे। और सबसे तो मेरे जो मैं बोलता था तो बीच में कोई लिख करके देते थे कि ये इसका कर दीजिए। तो मैंने कहा यार ये भी लड़का जो है बहुत ही अच्छा आगे निकलने वाला है, तो भाषित होता था ऐसा। और वो प्रवचन में वो खूब उत्साह से करते थे। तो समझ लो कि सन 87 ये बात होगी या 85 की होगी ऐसी। तो मतलब बहुत ही पुरानी बातें हैं ये। जब से ही हम मिलते रहे हैं ये है, और आगे बढ़ते रहे हैं समय जगह जगह अपने जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। अब तो बड़े विधानाचार्य हो गए, प्रतिष्ठाचार्य हो गए, पंच कल्याणक कराने लगे, सब ये अच्छी योग्यता। और उसके बाद मंगलायतन के अंदर खूब रहे, वहाँ के अपने शिविर लगते हैं मंगलायतन में। अपने के PPS के ट्रस्ट के शिविर हर साल लगते हैं दीपावली पर। तो वो ये सारा संभालते हैं, यही संभालने वाले संजय जी हैं, पवन जी हैं, और तो सब अशोक लोहाड़िया हैं, सुधीर हैं, ये सब टीम है, टीम। और फिर अच्छे काम करती है, सब करते हैं। अजित प्रसाद जी हैं, अजित जी बड़ौदा तो सर्वत्र व्यापक रहती हैं हर जगह। और इस तरह से इनके बाद की बात हुई। और फिर उज्जैन के अंदर में भी कितनी बार आकर के प्रवचनों से सबको लोगों लाभान्वित किया है। इसके बाद आते हैं नंबर जगदीश जी पवार का। ये जगदीश जी पवार के बारे में तो उन्होंने खुद बताया ही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अन्यमति के पंडित थे। तो रामायण वगैरह जो भी कथाएं हों वो बोलने वाले थे वहीं पे उधर ही। और लोग उनके सुनने वाले बहुत थे। हाँ, जो भी संयोग बना हो, मेरा बना संयोग, वो तो एक व्यवहार की बात है। वास्तव में तो गुरुदेव का तत्व और भगवान की दिव्य वाणी का ही ऐसा प्रताप है कि वो जो सुनता है वो उस पर फिदा हो जाता है। तो ये है अपना क्या है, अगर अपने पास ये जिनवाणी नहीं हो तो अपनी खुद सुन रहा है। अब तो वो जो सुन करके प्रभावित हो रहा है तो जिन वाणी से प्रभावित हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है। इसलिए हम तो कहीं नहीं है, अपना जीव तो बिल्कुल नगण्य है। जिन वचन महान है हम उसके आराधक हैं, आराधना करते हैं, आराधना करने वालों को उसकी महिमा करते हैं। भविष्य सबका उसका उज्जवल है, जिसने एक बार भी जिन वचनों को हृदय अंगम किया। तो उन्होंने जब सुनी बात तो उनके जो जीवन में परिवर्तन आया, वो किस तरह से परिवर्तन आया। और एकदम रोज करते करते उन्होंने 100% पर का वहाँ का त्याग कर दिया। कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग, सच्चे देव शास्त्र गुरु का आराधक हूं मैं। ये प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन। ग्रहित मिथ्यात्व तो सामने, हमारे सामने ये मरता हुआ नजर आया, एक क्षण में मरी ऐसा। और फिर वो अच्छे से अब तो यहाँ पे वो भी काफी मंगलायतन में भी रहे, वहाँ पे भी बांसवाड़ा में रहे, बांसवाड़ा में मंगलायतन में रहे, बांसवाड़ा में रहे। और फिर अब शाश्वत धाम में भी हैं और सेवा दे रहे हैं, वहाँ पर सब को पढ़ा रहे हैं। और ये अप्रमादी हैं बिल्कुल। जल्दी सुबह 4 बजे से उठ जाएं, योगासन करें, करवाएं, मेहनत करें, सब करें। अप्रमाद, प्रमाद है नहीं। राजपूत है ना, राजपूत
अब राजपूत पलट गएगा तो राजपूत तो पावरफुल होता ही है, तो ये धर्म में लग गया है तो अच्छा उपलब्धि करेगा, आगे बढ़ेगा। जो अपने अंतर्मुखी में तो कहता हूँ कि ध्यान भेद ज्ञान का और आत्मसन्मुख होने का ज़्यादा रखना ही चाहिए। वो सब ऐसा तो जिंदगी सब सुनते सुनाने में बीतती चली जाएगी, अगर उसको मुख्य किया तो अपना जीवन खड्डे में गिर जाएगा। अपना भेद ज्ञान से अपने स्वरूप को समझना, इसको जरा एक क्षण के लिए भी चूकना योग्य नहीं है। उपादेय अपना द्रव्य का अपना ध्यान करना, अपना रत्नत्रय पाना, यही है। और बाकी कोई बाहर की व्यवस्था करना ये करना कुछ नहीं है। तो ये योग बनते हैं, व्यवहार है सारा, ये ऑटोमेटिक है। ये कोई ने प्रोग्राम रखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ और मैं आ गया हूँ, कोई मैं बोल रहा ही नहीं है। बोले जो ते बीजू भाषा वर्गणा है और अपने आप उदय आती है। कोई किसके मन में क्या परिणाम आता है उसके कारण से कोई आता है जाता है। कि ज्ञान भी होता है तो सबको अपने अंदर से ज्ञान की पर्याय घड़ी भी आती है, कोई दूसरे से ज्ञान, गुरु से ज्ञान नहीं होता है। इसमें तो व्यवहार की बातें हैं कि गुरु से ज्ञान होता है। तो इसलिए सब अपने को निश्चय के साथ में रखते हुए व्यवहार होए और व्यवहार का ज्ञाता रहे। जानेलो प्रयोजन वांछे, करेलो नथी अने श्रद्धेलो नथी। ये इस तरह से अपने को मार्ग में टिकाना है। ऐसा नहीं है कि किसी पक्ष में चढ़ गए और खूब अपन कर रहे हैं, धूमधाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जिंदगी बीतते जा रही है। तो टोटल जी ने लिखा आखिरी में कि ऐसे तो ये सब अच्छे अच्छे काम करते हुए अवसर तो चला जाएगा, अवसर तो चला जाएगा। मनुष्य भाव कहने समय बहुत अच्छा काम किया। क्या किया, क्या काम किया? राग किया, राग का कर्ता बना, मिथ्या दृष्टि हुआ। अरे कर्ता नहीं, ज्ञाता बन जा, भेद ज्ञान कर, स्वरूप का आराधन कर और अपने आप उस राग को, जो प्रचार का भी राग आ रहा है उसको भी जान, भिन्न है ये। इतनी उपलब्धि अगर नहीं करता है तो गलत लाइन पे जा रहा है हर कोई। ये बात ध्यान रखते हुए, अपने जीवन को संभालते हुए, अपने को रत्नत्रय रूप परिणमित कराते हुए जिन धर्म की सेवा करें, पूजा करें, भक्ति करें, प्रभावना करें, ये सब करें। सब ये व्यवहार की बातें सब होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। विपिन भाई वादर भी आए होंगे, तो वो भी बहुत अच्छे जीव हैं। वो धर्म प्रभावना करने में वादर परिवार जामनगर का फेमस है, बहुत ही ज़्यादा। उस तरह से उसके बाद में रमेश जी सेनानी, जिन्होंने वर्णन किया, अभी दुबई में थे जब तो शुरुआत थी। मैं तो ये था मेरे को ध्यान में दुबई से सुनते होंगे, जबकि कई वर्षों से बम्बई में आ गए हैं। और वो लेकिन एक बात बताएं कि रेगुलरिटी जो होती है कैसी होती है, वो इनसे सीखना चाहिए। जब से जुड़े हैं 10 वर्ष पुरानी बात है, जैसे सुबह और शाम एक दिन भी नहीं चूके, तो टाइम से पहले, क्योंकि कार्यक्रम होता है उसके पहले अब ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन में सारे कार्यक्रम में इसमें जुड़ रही है सारी। तो इस प्रकार से इन्हें बड़ी उपलब्धि की। अभी आज बोला भी उन्होंने, उससे मालूम पड़ता है कि वो सब तत्व की उन सब बातों से वे अंदर में प्रभावित हो करके। और उनके एक बात सोचो कि जो वो होगा सिंधी तो मध्यमास मधु वाला होता है भाई, तो कहाँ जाएगा वो मर के। लेकिन उसने अपने को बचा लिया और अपने को भगवान बनाने के पथ में लगा लिया। और गृहित मिथ्या तो 100% छोड़ दिया मैंने। ऐसा नहीं है कि अभिहाल भी सिंधी का भी कोई समाज से कि देश कुछ नाता रिश्ता रखा हो, कुछ नहीं। 100% सब फुल दिगंबर जैन धर्मज साचू छे, ऐसी दृढ़ता से परिवर्तित हुए हैं। मैंने इसी प्रकार से तो धन्यवाद का पात्र जीव चेतता है किसकी काल लब्धि पकी है। देखो अनंत जीवों में जिसकी काल लब्धि पकी है वो ऐसी काल लब्धि से वो ऐसे काम होता है। अब एक रमेश जी सेनानी है ना, ये तो बात हो ही गई। एक रविंद्र कुमार जी जो दिल्ली वाले हैं, वो उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई कि मैं तो पलटा ही थानकवासी से निकल कर दिगंबर जैन धर्म साचू छे ग्रहण हो गया उनको। और इसके बाद में ये हुआ कि वो इतना ही नहीं, अब देखो एक का प्रभाव उनके भाई का भी उन्होंने बताया कि उनका जो भाई है संजय जी, वो भी वो उसके इसी मार्ग में लग गए और अपना कल्याण करने में डटे हुए हैं ये जीव।
इसी तरह से बहुत सारे जीव हैं। संजय जी ने कहा ना कि जगह जगह बहुत बहुत चारों तरफ हजारों का परिवर्तन हुआ है गुरुदेव के निमित्त से, कोई मामूली बात नहीं है। तो अभी भी हमारे साथ में अभी जो रेगुलर प्रवचनों में जुड़ रहे हैं उसमें एक डॉक्टर मयूरी है शिकागो में, मयूरी, तो वो पूरी परिवर्तित हो गई। वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दोनों डॉक्टर हैं और इतने बड़े डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, वो पूरे इधर तत्व ज्ञान में से समा गए। और उसके बाद महेंद्र भाई है, वो महेंद्र भाई पूरा 100% श्वेतांबर वहीं थे, वो सब कुछ 100% दिगंबर हो ये इन्हीं 6-7 साल में। और यहाँ पे एक प्रदीप भाई प्रतिभा जी है, तो ये देखो ये परिवर्तन हुआ उनका। प्रतिभा जी तो जब मैं वहाँ शिकागो गया तो शिकागो के अंदर में सारी सभा में वो खड़े होकर के और कहा कि मैं ये मेरा ये जो धर्म है श्वेतांबर में थी है वो थी, तो अब सबके सामने खुली बात है इसलिए बोल रहा हूँ, ये खुलेआम घोषणा की कि ये पंडित जी के प्रदीप जी के कारण से मैं जो मेरे कारण से नहीं, मैंने जो तत्व जो आया ज्ञान में उससे हो, ये किसी कारण से वो तत्व ज्ञान में आया, इससे मैं इसमें दिगंबर धर्म को अंगीकार करती हूँ, खुलेआम बोला। और मैं उसको सबको छोड़ती हूँ, बोलो वहाँ किसकी परवाह नहीं करता है कोई किसी की भी। अरे अपना अनंत काल देखना है उसको देखूंगा मैं कि ये फिक्र करूंगा कि मेरी समाज क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कुछ नहीं। मेरे को अनंत काल का सवाल है, इस जन्म में से तो गया मैं आ गया, क्या होएगा मेरा। इस प्रकार से सब जीव जो हैं इसी तरह से लगते रहें भाई। ये क्या है, एक अंतिम बात कहता हूँ, ये कि माचिस की जो काड़ी होती है वो माचिस पे घिसने से वो अग्नि पैदा होती है। ऐसे ये सत्समागम का बड़ा प्रभाव होता है। ये सत्समागम क्षण भर का सत्समागम रत्नकरण सावकाचार्य में आया, क्षण भर का क्षण सत्समागम इसको मोक्ष ले जाता है, और क्षण भर का कुसंग ये जो है नरक ले जाता है, निकोद ले जाता है। इसलिए ये समागम आप करते जाइए और समागम देते जाइए, सब जीवों को समागम में जोड़ते जाइए, खुद जुड़ते जाइए, दूसरे को जोड़ते जाइए, और स्वयं में ज्ञान आ गया है तो दूसरे को प्रभावना में लगाते जाइए। धर्म प्रभाव करे सो ज्ञानी, और तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। ये इस तरह से ये जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने ये तो कुछ प्रतिनिधि के रूप में हमने एक कार्यक्रम सोचा और रखा है। वास्तव में बहुत से आपने बताए, और गुरुदेव के कारण तो बुंदेलखंड में देखो तो वहां पर कई एजेंट पूरे के पूरे परिवार परिवर्तित हुए हैं, सौराष्ट्र तो पूरा परिवर्तित हुआ है, राजस्थान से भी कितने हुए हैं। और ये सब उनका, वो हमारे लिए प्रेरणास्पद है, वो उनका परिवार, उनका श्रद्धा, उनका ज्ञान और आचरण हमारे लिए प्रेरणास्पद है। और इसमें भाई साहब भी बहुत निमित्त बन रहे हैं, कुछ नाम आपने प्रतीक के रूप में चार का रखा है, बाकी तो सब सही, आप सही कह रहे हो, बहुत हैं। और ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि हमें सही मार्ग मिला है और हम उतनी दृढ़ता से पालन कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चारों परिवारों के लिए भी बहुत बहुत आभार कि हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए आप यहाँ पर पधारे। और अब बहुत सुंदर कार्यक्रम नाटिका प्रस्तुत करने के लिए भाई साहब अजीत जी भाई साहब आएंगे और उसको चालू कराएंगे। सादर जय जिनेन्द्र। जो हो जो देखी वीत रागने सो होसी वीरा रे, ऐसा कहा गया है। आज ये नाटिका जो आप देखने वाले हैं, उस नाटिका के पीछे हमने करीब 3-4 महीने बहुत मेहनत की थी। उसको मतलब अच्छे से अच्छा बनाने के लिए उसका स्वरूप सोचा था हमने। और आप सब लोगों को ये बता दो कि पंचकल्याणक में जब ये नाटिका प्रस्तुत हुई तो वो नाटिका देखने के लिए मैं वहां नहीं था। मतलब आप कितना कर्तापना का कितना भी अभिमान करो तो भी जो चीज जैसी होनी है वैसी ही होती है। ये नाटक जब प्रस्तुत हुआ था तब मैं इतना बीमार था, बिल्कुल उठ नहीं सकता था। रात को कार्यक्रम के पश्चात राजकुमार जी भाई साहब मेरे रूम पर आए थे, सुबह भी आए थे,
और दूसरे दिन थोड़ा सा ठीक होने के बाद मैं फिर से जुड़ गया था। तो ये नाटक मैं वैसा थोड़ा तो देख ही लिया था उसके बाद सीडी में, लेकिन आज मैं ये पूर्ण रूप से आप सभी के साथ देखने जा रहा हूँ। इस नाटक की बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई है। बेटी पढ़ाओ धर्म बढ़ाओ, आदिनाथ भगवान ने हमारे ब्राह्मी सुंदरी को जो पढ़ाया था, वहां से मतलब स्त्री के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए जैन दर्शन में कितना बड़ा मूल्य है, ये हमको वहां से लेकर शाश्वत धाम तक ये कथा लेके आते हैं। तो ये बहुत सुंदर नाटिका आप सबके सामने प्रस्तुत है। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, बहुत बढ़िया नाटिका आप सब। एक मिनट, जैसे आज जो कार्यक्रम हुआ है इसकी परिकल्पना भाई साहब की थी, और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ धर्म बचाओ वाला जो सोच थी, ये भी भाई साहब ने 3 साल पहले बच्चों के बीच और ममता के बीच में रखी। मैंने भी सुनी, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं भाई साहब भी क्या सोचते रहते, लेकिन आप अध्यक्ष हैं, पैसा भी आपको खर्च करना है, जो करना हो कीजिए आप। लेकिन जब संयोग ये रहा कि मैं जब भाई साहब अस्वस्थ हो गए और हमें लगा कि आपकी उपस्थिति नहीं होगी, और आप जहां रुके हुए थे वहां से मुझे वापस आपने भेजा कि नहीं आप तो जाके चालू कराइए। और मैं एक तरफ तो आपकी अनुपस्थिति से भावुक था कि आपका सारा परिश्रम था और भावना थी, बच्चों की कितनी तैयारियां थी, जयपुर जाकर के कुछ काम कराए थे इत्यादि, बहुत परिश्रम करके कि इतने बड़े स्तर पर ये काम हो रहा है तो बहुत अच्छा होना चाहिए। बालिकाओं ने भी बहुत परिश्रम किया। तो मैंने जब देखा उस नाटिका को तो लगा कि वास्तव में भाई साहब की सोच और जो चिंतन था वो एक अलग तरह से प्रस्तुत हो रहा है। ये आप देखिए, आनंद लीजिए, और अगर और कहीं दिखाना चाहें, भेजना चाहें तो उसकी जो भी ऑनलाइन पद्धति होती हो उसका उपयोग कर सकते हैं।